दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर मैं सौरभ राज जैन आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चहीते शो अर्थ में। आशा करता हूं कि हमारा ये शो आपके जीवन में कुछ ना कुछ अर्थ तो अवश्य लाया होगा। आज मैं दो विषयों के ऊपर बात करूंगा। एक है भोलापन और दूसरा सामाजिकता। तो पहले भोलापन। अर्थ में आज हम बात करेंगे उन गुणों की जो शिव में हैं। और शिव के मानने वाले तो जानते हैं ही कि शिव कितने भोले हैं। अक्सर समाज में आप ये सुनते होंगे, वो बहुत भोला है भाई। इतने भोलेपन के कारण ही तो लोग उसे ठगते हैं। भोले लोगों को अक्सर समाज महामूर्ख समझता है। भोलापन, सरलता और सीधा होना आज मूर्ख होने की निशानी बन गया है। जो सरल नहीं होता, लोग उससे बचकर रहने की सलाह और भोले लोगों को दुनियादारी या चालाक चतुर बनने की सीख देते रहते हैं। क्या भोला होना इतना बेकार होता है? क्या वो मूर्खता है? क्या भोलेनाथ शंकर नहीं जानते कि चतुराई क्या होती है? क्या विश्व गुरु शिव समझदार नहीं है? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि भोलेपन का जीवन में क्या स्थान है। तब तक आप सुनिए ये तीन गाने। मैं सौरभ राज जैन लौटूंगा लेकर अर्थ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ पर। और हम बात कर रहे हैं भोलेपन पर। भोलापन अर्थात सब कुछ भूल जाना। जो भूलेगा वही भोला होगा। और भूलने के लिए मन का निर्मल, सरल, इन दोनों का होना आवश्यक है। जो सरल नहीं होगा वो भोला नहीं हो सकता। जिसके मन में हर पल लोभ लाभ का गणित चलता रहेगा वो भोला हो ही नहीं सकता। भोला केवल वही हो सकता है जो मन का भी भूला रहे और सम्मान का भी भूला रहे। यानी समाज में मान मिले या सम्मान, व्यक्ति उसे भुलाकर अपना कार्य करता रहे। भोला व्यक्ति यह बताता है कि बिना हिसाब किताब के भी जीवन जिया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भोला व्यक्ति मूर्ख है। अगर हम महादेव के जीवन को भोलेपन का उदाहरण मानते हैं तो हमें यह बात सीखने को मिलती है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछुना चाहिए वे शाहन के शाह। भगवान शंकर इसीलिए तो देवों के देव यानी शाहों के शाह हैं, क्योंकि वो अपने किए के बदले किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। समाज में ऐसे लोगों के प्रति दो तरह की भावना होती है। एक वो लोग होते हैं जो भोले लोगों का लाभ उठाते रहते हैं, और दूसरे वो जो भोले लोगों को भगवान बना देते हैं। सच्चा भोला वो है जो कि ना भगवान कहे जाने से आनंदित हो और ना ठगे जाने से व्यथित। भोले लोगों के लिए ही किसी ने कहा है, ना रखते हैं मान की आशा, ना अपमान का ध्यान, मन में सदा कामना रखते एक जगत कल्याण। एक बार भोलेनाथ के भोलेपन को मंत्र बनाइए, जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। समय है एक ब्रेक का और कुछ गानों का भी। ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे भगवान शिव के एक और गुण, सामाजिकता की। सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर मैं सौरभ राज जैन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चहीते शो अर्थ में।
हमने बात की थी भोलेपन की और अब हम बात करेंगे सामाजिकता की। हर व्यक्ति की एक सामाजिकता होती है, वो देवी देवता हो या असुर राक्षस हो, ऋषि मुनि हो या साधारण स्त्री पुरुष। इस सामाजिकता की मर्यादा से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। सच्ची सामाजिकता क्या है? ये प्रश्न हर युग और हर काल में उठता रहा है। किसी ने समाज के लिए क्या किया, समाज को क्या दिया? इस सामाजिकता के प्रश्न से भोले महादेव भी बच नहीं पाए थे। एक ब्रेक के बाद हम शिव के माध्यम से सामाजिकता की व्याख्या करेंगे। आप सुनिए कुछ गाने अर्थ पर। मैं सौरभ राज जैन फिर मिलूंगा आपसे यहीं 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर मैं सौरभ राज जैन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा शो अर्थ में। ब्रेक पर जाने से पहले हम भगवान शिव के माध्यम से सामाजिकता को समझने की बात कर रहे थे। किसी के भी सामाजिक होने का आकलन समाज से उसके लगाव के स्तर पर निर्भर करता है। जिस समाज में हम रहते हैं उसके वातावरण से हमको ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है और हम भी अपने गुणों और कर्म से समाज को लाभ पहुंचाते हैं। जब कोई समाज की बड़ी सेवा करता है तो समाज उसे पुरस्कार, सम्मान देता है। लेकिन कभी कभी हमारी सामाजिकता ये भी होती है कि जब समाज पर संकट आए तब हम उस संकट को दूर करने का प्रयत्न करें, भले समाज हमें पहले से उपेक्षित करता रहा हो। हर काल में समाज अमृत प्राप्ति के लिए मंथन करता है। इस मंथन में असुर और देवता यानी भले और बुरे सभी जी जान से जुटते हैं। मंथन तो केवल अमृत की आशा से किया जाता है, लेकिन उसमें अमृत के साथ अन्य रत्न भी निकलते हैं और निकलता है अनचाहा कालकूट महाविष। रत्नों और अमृत को पाने के लिए सभी पक्ष दावा करते हैं, लेकिन महाविष को पाने के लिए कोई सामने नहीं आता। ऐसे गाढ़े समय में जो सामने आता है वो महादेव कहलाता है। समाज के विष को ग्रहण करने के लिए उसके लिए महान सामाजिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। महादेव अपने लिए अमृत नहीं, विष चुनते हैं। महाकवि रहीम ने कहा है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। अर्थात समाज की रक्षा में सम्मान के साथ विष ग्रहण किया तो संसार ने शंकर को जगदीश की उपाधि दी, और राक्षस राहु ने बिना मान के कपट करके अमृत पिया तो अपना सिर कटवा लिया। अपने समाज के लिए विष पीकर नीलकंठ होना और बिना अधिकार अमृत पीने का कपटपूर्ण प्रयत्न करना, ये सामाजिकता के दो छोर हैं। हमारे सामने महादेव और राहु ये दोनों उदाहरण हैं। हम सरलता से अपनी सामाजिक भूमिका तय कर सकते हैं। अर्थ पर आज हमने बात की भोलेपन और सामाजिकता की। कल करेंगे बातें करुणा और नाराजगी की। दोस्तों, इस कार्यक्रम अर्थ के माध्यम से हमारा केवल यही उद्देश्य है कि आप इस शो में कई बातों पर विचार करेंगे और रोजमर्रा में होने वाली घटनाओं पर आत्मविश्लेषण यानी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। इसी सोच के साथ हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज के हमारे दो विषय हैं करुणा और नाराजगी। तो पहले बात करुणा पर। करुणा, दया, तरस, रहम, कितने ही नाम हैं इस करुणा के। आज के समाज में जिस भाव की लगातार कमी होती जा रही है वो करुणा ही है। लेकिन करुणा करना, दया करना, ये तो एक तरह से मन की कमजोरी का लक्षण माना जाता है। और अगर किसी का मन करुणा से भरकर कमजोर हो गया तो समाज में वो आगे कैसे बढ़ेगा?
जाने अनजाने हम सभी इसी तरह की सोच रखते हैं। करुणा और दया को एक अनावश्यक सोच मानकर इससे बचने की बात करते हैं। आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में हम भूल गए हैं कि इस करुणा का क्या महत्व है। एक छोटे से ब्रेक के बाद महादेव के माध्यम से करुणा पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक सुनिए ये 3 गाने। मैं सौरभ राज जैन लौटूंगा लेकर अर्थ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में। ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे करुणा की। हम समझ लें कि करुणा का मूल अर्थ क्या होता है। करुणा का अर्थ होता है वो भावना जो किसी पराये का दुख दूर करने के लिए प्रेरित करे। यानी हम अपने स्वजनों, संबंधियों और परिजनों पर करुणा नहीं कर सकते। करुणा तो पराये लोगों पर की जाती है, वो भी उनका दुख दूर करने के लिए। महादेव इसीलिए करुणा सिंधु भी हैं। वो करुणा के अवतार हैं और जो करुणा का अवतार होगा वही संसार का सार यानी सत्व होगा, मूल होगा। संसार के मूल में भी यही करुणा वास करती है। इस करुणा के ही कारण संसार संचालित होता है, क्योंकि करुणा के मूल में धर्म भावना प्रबल है। संत तुलसीदास ने धर्म की एक बड़ी रोचक व्याख्या की है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित अर्थात पराये लोगों का हित करना ही धर्म है। साथ ही ये याद भी दिलाते हैं कि पर पीड़ा यानी दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। महादेव सदैव देवताओं के साथ दैत्यों पर भी दया और करुणा की दृष्टि रखते रहे हैं। जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी पाने के लिए तप किया तो महादेव ने इस बात को मध्य में नहीं रखा कि शुक्राचार्य देवताओं के नहीं असुरों के आचार्य हैं। हम अपने मन में करुणा का संचार कर समाज को एक नई दिशा दे सकने का प्रयास कर सकते हैं। हम महादेव तो नहीं हो सकते, किंतु उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। वो मार्ग बड़ा सरल है, करुणा का मार्ग है वो। पराये लोगों का दुख दूर करने का प्रयत्न, यही परहित धर्म है, दया है, करुणा है। समय है एक ब्रेक का और कुछ गानों का भी। ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे नाराजगी की। सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर मैं सौरभ राज जैन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने शो अर्थ में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी करुणा की और अब हम बात करेंगे नाराजगी पर। अक्सर आपने इस तरह की बातें किसी ना किसी से जरूर सुनी होंगी कि मैं उससे बहुत नाराज हूं, उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा, मेरी बात ना मानकर उसने मेरा अपमान किया है। लोग छोटी छोटी बातों को अपने सम्मान से जोड़कर किसी का जीवन बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। कई बार इस नाराजगी से लोग अपना भी अहित कर रहे होते हैं। कैसे? ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नाराजगी के प्रभाव और परिणाम की। आप सुनिए कुछ गाने। अर्थ पर मैं सौरभ राज जैन आपसे फिर से मिलूंगा यहीं 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर मैं सौरभ राज जैन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने शो अर्थ में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नाराजगी के प्रभाव और परिणाम की। हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है।
उसका एक आभा प्रभा मंडल यानी एक ऑरा होता है। जैसे देवताओं के चित्रों में आप उनके चेहरे के आसपास प्रकाश का घेरा देखते हैं, ठीक वैसे ही हम जितने लोगों से जितने गहरे नाराज रहते हैं, हमारे चेहरे का वो तेज उतना ही कमजोर होता जाता है। इसका कारण होता है नाराजगी के केंद्र में छुपकर बैठा क्रोध और तमस। जब हम किसी पर नाराज होते हैं तो हम वास्तव में उस पर क्रोध कर रहे होते हैं, और वो क्रोध हमारे भीतर उस व्यक्ति के लिए एक संघार की भावना को जन्म देता है। हम उस व्यक्ति को अनेक प्रकार से नीचा दिखाने और बर्बाद करने का उपाय सोचने लगते हैं। हम इस पर कभी विचार नहीं करते कि एक व्यक्ति पर अपनी नाराजगी के चक्कर में हम खुद अपने ही शत्रु बनते जा रहे हैं। इस नाराजगी के परिणाम चक्र को मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से नाराज होकर बैठ जाए, किसी भी तरह से मानने को तैयार ही ना हो, तो एक अरसे बाद हानि किसकी होगी? विचार कीजिए। छोटा भाई अपने बड़े भाई से मिले ज्ञान, साथ, अनुभव से वंचित रह जाएगा। ऐसा होगा या नहीं? ऐसा नहीं कि हम इस नाराजगी से उपजे आत्मविनाश के चक्र को रोक नहीं सकते। बस एक छोटा सा काम करना होगा। नाराजगी को पल भर में अपने मन चक्र से बाहर करना होगा। अपने को सदा ही हरा भरा रखने के लिए यह काम करना आवश्यक है। अर्थ पर आज हमने बात की करुणा और नाराजगी की। हम कल बात करेंगे जय विजय और संकल्प शक्ति की। तो आज की गई बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। मैं सौरभ राज जैन कल फिर लौटूंगा लेकर अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ब्रॉट टू यू बाय बालकृष्णा आ रहे हैं लेकर माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, जल्द ही सिर्फ बिग मैजिक पर।